हेलो ट्रैवलर्स, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज वीडियो लेकर आ गया हूं एक और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव सिंगापुर ट्रैवल वीजा आप लोगों को कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या कॉस्ट है, टू डूज डूज डोंट्स, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाने वाला हूं आप लोगों को। अगर आप लोग सिंगापुर जा रहे हो तो इस वीडियो को देखना और शेयर करना। उसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक ट्रैवल गाइड के बारे में भी बताऊंगा जो मैंने बनाई है अपने सिंगापुर ट्रैवल को लेकर, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप सिंगापुर जा रहे हो सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू। सिंगापुर की प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं जिसमें सिंगापुर रिलेटेड एवरी वीडियो, डिटेल्ड आइटनरी प्लान भी मैं आप लोगों का वीडियो बनाकर डालूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट में सब कुछ देख पाओगे। एक एक जगह के रिव्यूज, टिप, ट्रिक्स, पैसे कैसे बचाना है, सोलो जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, होटल्स कौन से, सब कुछ आपको इस सीरीज में मिल जाएगी। बस लाइक कर देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आए तो सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगापुर वीजा इंडियंस के लिए मैंडेटरी है। इंडियंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है वीजा ऑन अराइवल का टू सिंगापुर एज ऑफ नाउ। ना ही अगर आपके पास यूएस वीजा हो या शेंगन वीजा हो तो कोई आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर द सिंगापोरियन वीजा इफ यू आर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। अभी यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्या है, यू विल गेट एन ई वीजा, यानी कि आपको पेपर ही आएगा, पीडीएफ में आएगा आप लोगों को आपका वीजा फ्रॉम द सिंगापुर एम्बेसी। लेकिन यू विल हैव टू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द एम्बेसी इन फिजिकल फॉर्म। आप लोगों को कोरियर करना पड़ेगा या ड्रॉप करना पड़ेगा अपने जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है। एंड यहां पर द प्रॉब्लम इज यू कांट डू इट ऑन योर ओन। ये एप्लीकेशन जाएगी थ्रू अ सर्टिफाइड ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द सिंगापुर एम्बेसी। सिंगापुर ने ऑथराइज्ड एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स रहेंगे, आप किसी भी एजेंट को पूछो वो लोग करवा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई थ्रू द सिंगापुर एम्बेसी फॉर अ सिंगापोरियन वीजा, वी हैव टू गो वाया अ ट्रैवल एजेंट। अभी कॉस्ट जो है, जनरली सिंगापुर वीजा का कॉस्ट 30 सिंगापुरियन डॉलर्स है एंड वन सिंगापुरियन डॉलर इज अराउंड 65 रुपीज, which then brings it to around 1800 2000 rupees approximately। लेकिन उसके ऊपर ट्रैवल एजेंट अपना प्रोसेसिंग चार्ज या जो भी चार्जेस है वो लेंगे। तो 3 से 4 हजार के बीच आप एक्सपेक्ट करो आपका टोटल कॉस्ट आएगा। कुरियर कॉस्ट भी रहेंगे अगर आप दूसरे सिटीज से हो तो, सेंडिंग इट टू दी सिंगापोरियन एम्बेसी और टू योर ट्रैवल एजेंट इन दैट पर्टिकुलर सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद में रहता हूं एंड आई हैड टू सेंड माय डॉक्यूमेंट्स टू दी सिंगापुर। मैंने जिस एजेंट से करवाया उनका चेन्नई में था एंड मेरा हैदराबाद का जुरिस्डिक्शन चेन्नई काउंसुलेट में आता है सिंगापुर के, तो आई हैड टू सेंड माय डॉक्यूमेंट्स टू चेन्नई, द चेन्नई ब्रांच ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट। वो कुरियर के पैसे मेरे लगे, रिटर्न के जो थे कुरियर उन्होंने कर लिया, तो वो पैकेज में इंक्लूडेड था। तो आप जब भी ट्रैवल एजेंट से बात करो ध्यान में रखना कि 2000 रुपए ही लगते हैं सिंगापुर वीजा के, बाकी जो भी है वो एजेंट का फीस है, उसमें आप नेगोशिएट करो एंड इंश्योर कि ये जो कुरियर वाले चार्जेस है वो क्लियरली आप लोग डिस्कस कर लो। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भेजने ही पड़ेंगे। अभी आपको टूरिस्ट टाइप वीजा चाहिए, मेरा जो वीजा था एंड आई थिंक जनरली दैट इज ट्रू विथ ऑल द वीजास, 30 डेज का वैलिडिटी के साथ, 30 डेज के स्टे ऑप्शन के साथ आया था एंड इट वाज वैलिड फॉर 2 मंथ्स। यानी कि आपको वीजा मिलने के बाद 2 महीने में आप कभी भी जा सकते हो सिंगापुर एंड यू कैन स्टे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज एट अ स्ट्रेच। इट वाज अ मल्टीपल एंट्री वीजा। सो अगर आप जाओगे फिर वापस आओगे फिर वापस जाओगे विद इन दैट पीरियड ऑफ 60 डेज एंड स्टे ऑफ 30 डेज, यू शुड बी एबल टू एक्सेस इट ट्वाइस ऑल्सो। प्रोसेसिंग टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ जस्ट टू शो इट टू यू। उन्होंने देखो अपना रेट 3800 लगा के रखा है। प्रोसेसिंग टाइम है 7 to 9 डेज। मेरे वीजा को अराउंड 5 या 6 वर्किंग डेज लग गए थे, तो ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली आ जाएगा। 5 to 6 वर्किंग डेज फॉर द प्रोसेस, प्लस आपके कोरियर आने जाने का एक एक दो दिन आप पकड़ लो। तो टू बी सेफ एटलीस्ट 15 to 18 days beforehand you should apply, because these are working days, 7 to 9 working days and not full days, यानी कि weekend holidays exclude हो जाएंगे। तो that is extremely important for you to know। Documents required, पासपोर्ट, ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट चाहिए। इट शुड बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स। जब भी आपका लास्ट डे होगा सिंगापुर से वापस आने का, आप इंटेंड कर रहे हो, जैसे कि सपोज आप बोल रहे हो कि मैं सिंगापुर 24 सितंबर को जाके 30 सितंबर को वापस आऊंगा, तो 30 सितंबर से जो वैलिडिटी है आपकी एटलीस्ट 6 मोर मंथ्स की होनी चाहिए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। 2 ब्लैंक वीजा पेजेस होने चाहिए। हालांकि आपको स्टिकर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन फॉर स्टैंपिंग एट द इमिग्रेशन एंड ऑल मे बी दे हैव दैट रिक्वायरमेंट। एंड ऑफ कोर्स कोई ऑल्टरेशन, हैंड रिटन कुछ भी नहीं होना चाहिए।
2 recent colored photograph size 35 mm by 45 mm हाई है एंड टेकन विद इन लास्ट 3 मंथ्स। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर आपको पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने एक अभी नया एक टेलीग्राम पे मेरा ट्रैवल ग्रुप बनाया है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं ये डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूंगा, लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, यहाँ पर कुछ 3,20,25,000 हो रहे हैं यूट्यूब पे। आप सब्सक्राइब करके रखें। एंड बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे स्टेट्स, इंडिया में भी ट्रैवल करता हूँ सिटीज, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, नीचे मेरा लिंक है, ठीक है। फोटोग्राफ हो गया, फुल फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल, वो सब आप जब फोटो खिंचवाने जाओगे तो आप बोल दो मेरे को सिंगापुर वीजा के लिए चाहिए, वो लोग अपने आप सब ठीक करके वाइट बैकग्राउंड में आप लोगों को दे देंगे। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स फॉर अंडरटेकिंग ट्रैवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम बैलेंस ऑफ 75,000 होना चाहिए आप लोगों का लास्ट 6 मंथ्स में। यूजुअली ठीक है, थोड़ा बहुत 1,000 रुपए, 2-5,000 ऊपर नीचे चलेगा, बट यू शुड बी कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग दिस अमाउंट ऑफ बैलेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस 3 दिन पहले जाकर डिपॉजिट कर दिए 1 लाख रुपए और बाकी जो 5 महीने थे उसमें आपके 20,000, 10,000, 15,000, 40,000 थे, देन इट इज सब्जेक्ट टू एम्बेसीज विल एंड विश। तो ट्राई टू एंश्योर दैट 75,000 इज बीइंग मेंटेन्ड एंड द डॉक्यूमेंट इज साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द बैंक। हर पेज पे साइन एंड स्टैम्प लेना, मैंने तो लिया जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप तो 6 महीने का सेल्फ एम्प्लॉयड, देन कंपनीज 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड। ये मुझे पता नहीं है, शायद नया ये आया है। सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ नहीं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोगों को खुद के ही कंपनी का बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, विच आई थिंक इज प्रीटी क्लियर। एंड विद इन 1 वीक ऑफ सबमिशन ऑफ योर वीजा, उस डेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने पहले या 2 महीने पहले निकाल के बैठ जाओ और फिर 2 महीने बाद वीजा अप्लाई कर रहे हो। Within that limited period, that sufficient funds should be there. Flight tickets confirmed round trip आप लोगों को देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया सिचुएशन, मैंने तो करवा लिया था कंफर्म बिकॉज मेरा बहुत अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री है, यूएस वीजा है, शेंगेन 5-6 वीजाज है, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे वीजा मिल जाएगा। बट जो पहली बार करवा रहे हैं या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उतना, आस्क योर एजेंट कि क्या करना चाहिए, आइटनरी टिकट बुक करवा या कंफर्म्ड। बिकॉज इंडिगो में अगर आप करवाओगे, इंडिगो एयरलाइंस में, तो आपको रिफंडेबल ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस में या और कोई फॉरेन की एयरलाइंस में कराओगे तो रिफंडेबल ऑप्शन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी टिकट। सो जस्ट आस्क, यहाँ पे नीचे जैसे लिखा हुआ है वी बुक रिफंडेबल टिकट जस्ट इन केस योर वीजा गेट्स रिजेक्टेड, सो दैट कॉल यू विल हैव टू टेक। अकोमोडेशन आपको कंफर्म्ड होटल वाउचर देना पड़ेगा, अगेन बुक अ रिफंडेबल होटल, दिस इज इजी, आप booking.com पे, मेक माई ट्रिप पे कहीं पे भी कर सकते हो। एंड अगर आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड के यहाँ रुकने वाले हो तो उनका आईडी प्रूफ अलॉन्ग विद द इन्विटेशन लेटर फ्रॉम देयर एंड यू विल हैव टू गेट। अगेन इन्विटेशन, अगर आपका दोस्त के यहाँ रहने वाले हो तो उनका रेसिडेंसी कार्ड एंड इन्विटेशन लेटर चाहिए। कवर लेटर चाहिए आप लोगों को फ्रॉम द एप्लीकेंट। तो जनरली अगर आप जा रहे हो, आप लोगों को बताना पड़ेगा दैट आई इंटेंड टू ट्रैवल टू सिंगापुर फ्रॉम दिस डे टू दिस डे फॉर पर्पस ऑफ टूरिज्म एंड लीजर, दिस इज माय टेंटेटिव आइटनरी। वो आप लोगों को, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप लोगों को खुद के लेटर पे लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, तो आपको अपनी कंपनी से लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके कंपनी से लेटर लेना पड़ेगा इन विच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑल्सो शुड बी देयर कि यस आई हैव नो प्रॉब्लम विद XYZ पर्सन ट्रैवलिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, he has applied for leave or she has applied for leave, whatever, वो फॉर्मेलिटी। जनरली आप कंपनीज में काम करते हो, उनके पास फॉर्मेट रहता है, या आपके एजेंट से पूछ लो, वो आपको फॉर्मेट दे देंगे। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया। कवर लेटर जो है, ask your agent, they should be able to help you out and prepare, या फॉर्मेट बता देंगे आपको, कवर लेटर आप प्रिपेयर करना। मेरा जैसे मेरे एजेंट ने कवर लेटर प्रिपेयर कर दिया था। एंड NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर, मैं अपने एम्प्लॉयर से लेके आया, एक फॉर्मेट था, उन्होंने मुझे फॉर्मेट दिया कि this person employed from this day to this day is willing to travel to Singapore, we have no objection, and वो स्टैंडर्ड इसमें उन्होंने स्टैंप और साइन करके, HR में स्टैंप और साइन करके दिया, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। सैलरी स्लिप फॉर लास्ट 3 months along with a copy of your employment ID कार्ड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो GST कार्ड, पैन कार्ड ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड योर पैन कार्ड। देखो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी ट्रैवल इंश्योरेंस का यहाँ पर मैंडेटरी हो गया। मैंने 1 महीने पहले ही अप्लाई किया और ट्रैवल किया, ट्रैवल इंश्योरेंस वाज नॉट मैंडेटरी।
लेकिन अब लगता है ट्रैवल इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट है। मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लिया था अपना एनी विच वेज, बट दैट टाइम इट वाज नॉट मैंडेटरी बिकॉज आई डिड नॉट सेंड दीज डॉक्यूमेंट्स टू द एम्बेसी, बट नाउ इट सीम्स दैट द डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। तो आप लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस 50,000 USD पर पर्सन का करवाना पड़ेगा। 400-500 रुपए में बन जाएगा किसी भी टाटा AIG या HDFC अर्गो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का, आप जाकर गूगल करो और ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ी और इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या पढ़ लेना, छोड़ रहा हूं मैं स्क्रीन पर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। ऑल इन ऑल, द प्रोसेस इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इज नॉट वेरी हैवी, बट यस, आप लोगों को रिफंडेबल टिकट्स बनाने पड़ेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा, एंड डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में आप लोगों को भेजने पड़ेंगे वेयर एवर योर एम्बेसी इज। अगर आप वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये रीजन में है तो शायद मुंबई में होगा, नॉर्थ में हो तो शायद दिल्ली में होगा, साउथ में हो तो शायद साउथ में तो चेन्नई में, मैं हैदराबाद से और मैंने चेन्नई में भेजा था एंड मेरा वीजा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे इन गेटिंग माई वीजा। ऑल इन ऑल नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट keep this in mind that you cannot do it on your own, you have to do it via an authorized agent, so that caveat is definitely going to be there। कोई भी डाउट्स हो नीचे क्वेरी में पूछ लेना मेरे को, स्पेशली एनओसी को रिलेटेड लेके जो भी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस को लेकर रिलेटेड है, पासपोर्ट को लेकर रिलेटेड है, कमेंट्स में पूछो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई इफ आई नो दी आंसर। मैंने आपको ट्रैवल गाइड के बारे में भी बताया था, तो एक ट्रैवल गाइड क्रिएट किया है मैंने, ये शायद आपको थोड़ा सा ही दिखेगा, बट आई हैव क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल गाइड। ये देखिए पूरा ट्रैवल गाइड है सिंगापुर का, एंड आई थिंक आई हैव प्राइस्ड इट सम 299 रुपीज, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन लिंक में नीचे आप लोगों को छोड़ रहा हूं इसका। इसमें सब कुछ है, वीजा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट, सिम कार्ड, फॉरेक्स। सिम कार्ड का बहुत अच्छा हैक दिया है मैंने, जो आप एयरपोर्ट पे ही सस्ते में खरीद सकते हो। मेट्रो सिस्टम कैसे यूज करना है विद ऑल द डिटेल्स, क्या क्लाइमेट होगा, होटल्स एंड हॉस्टल्स कौन से एरिया, कौन सा कॉस्ट, कौन सा आप लोगों को किस रहना चाहिए, व्हाट आर द प्लेसेस टू सी विद कॉस्ट, सब कुछ मैंने इस ट्रैवल गाइड में दिया है। हजारों का खर्चा करोगे, आई थिंक ये 299 की ट्रैवल गाइड आप लोगे, इट विल ओनली बी वेरी सिंपल फॉर यू देन टू प्लान योर एंटायर ट्रिप। सो व्हाई नॉट, फ्री जगह कौन सी है, कौन सी जगह अच्छी है नहीं है, मुझे कौन सी पसंद आई कौन सी नहीं आई, कॉस्ट देखो, पूरा कॉस्ट ब्रेकअप मैंने दिया हुआ है, एवरीथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली डन डॉक्यूमेंट। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी एबल टू परचेज दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आई विल ऑल्सो बी पुटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट सिंगापुर ट्रैवल, थोड़े थोड़े अट्रैक्शंस के बारे में भी डालूंगा, इन जनरल भी एक वीडियो बना के डालूंगा मैं, दैट ऑल्सो विल हेल्प यू, बट देन डू चेक आउट द ट्रैवल गाइड। आई कैन अश्योर यू, अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आई कैन अश्योर यू, जो क्वालिटी है मेरी और जो प्रोफेशनलिज्म है, आफ्टर रीडिंग द डॉक्यूमेंट यू विल फाइंड इट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट क्लियर। तो आप जरूर कोशिश करना, अगर यू कैन टेक दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया, क्लियर है आपके लिए, तो लाइक कीजिए, और कौन से कंट्री के वीजा के बारे में मैं बताऊं कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना अरिहंत वैद ऑफिशियल, यहाँ पर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, और दूसरे व्लॉग्स भी है स्विट्जरलैंड के, दूसरे इंडियन जगहों के, होटल्स के, वो भी देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको इफ यू लव ट्रैवलिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे है, डू ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रैवल्स।